अमानत लौटाने आया हूँ। ठीक है खाला मियाँ, उसने जैसे रोहिल का मुंह ही बंद कर दिया, कुछ कहते ही नहीं उसे। मगर आधी रात को जवान जहां लड़कियों को इस तरह से गुजरना अच्छी बात नहीं होती, समझी? और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, तुमने तो हमेशा के लिए यहीं आना है। आज आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं काफी दिनों से महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आंटी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, खाम-खा के एहसान जताने खड़ा हो जाता। इतना अरसा गुजर गया शादी को, अभी तक गोद उनकी सोनी की सोनी है। आप मुझे बच्चा ना होने की वजह से छोड़ तो नहीं देंगे ना? क्या? ये आधी रात को तुम्हारे दिल में ख्याल कहाँ से आया? क्या बोला है बा? ख्वाब देखा? पर क्या देखा? खुदा करे जो देखा वो कभी पूरा ना हो, कभी सच ना हो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए बड़ी अम्मा कहती हैं कि रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना चाहिए। अब तुम एक काम करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो और आराम से सो जाओ, कुछ सोचना नहीं। चलो शाबाश। बुआ, बुआ, बुआ। अरे अल्लाह खैर करे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? चोट लग गई। ओहो दिखा जरा। ओहो फिर खून निकाल लिया। अरे बेटा आखिर ये बार बार चोटें तुम्हारी क्यों लगती हैं है? जरा देखभाल की खेला करो ना। देखो तो सही। अच्छा खैर चुप हो जाओ, रो नहीं, शाबाश अच्छे बच्चे। चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। मम्मी को बुलाएं। ओहो बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया कि मम्मी रोज रोज नहीं आ सकती यहाँ। आप बुलाती हो मम्मी को या मैं उनको फोन करके बुलाऊं? मुझे नंबर भी याद है। अरे बेटा ऐसा गजब भी मत करना। हाँ वहाँ कभी फोन मत करना मम्मी को। चल। तो फिर बुलाए ना। अच्छा देखो ठीक है, मैं फोन करती हूँ मम्मी को। ठीक है मैं करती हूँ फोन। अल्लाह देखो बेटा फोन नहीं मिल रहा, एंगेज मिल रहा है। ऐसा करूंगी मैं फिर फोन करूंगी, जरा फारिग हो जाए ना फिर करूंगी। चलो आओ मैं तुम्हारी पट्टी करूँ। आओ बेटा अच्छे बच्चे आ जाओ जल्दी आओ। चलो चलो चलो। जी मिसेस कमाल, नहीं हो जाएगा। अरे आप फिक्र ना करें, मिलते हैं शाम को। ओके। खाला अम्मी, खाला अम्मी। क्या हुआ, इतनी घबराई भी क्यों? खाला अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। जरा ये देखें, ये क्या है? अरे ये तो तावीज है, मगर तुम्हें कहां से मिला? खाला अम्मी मैं सफाई कर रही थी तो मेरी एकदम से नजर पड़ी तो इस सोफे के नीचे पड़ा हुआ था। देखा, मुझे तो पहले ही शक था। हो ना हो ये लाइबा का ही काम है, जब तो रोज रोज भाग कर जाती है अपनी माँ के घर। नहीं खाला अम्मी, हम बगैर देखे लाइबा पे शक कैसे कर सकते हैं? कमाल करती हो, लाइबा के सिवा इस घर का दुश्मन और कौन हो सकता है? अब तो इसके आने जाने पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। अगर ऐसा है खाला अम्मी तो देख लूंगी मैं उसे। मेरे होते हुए आंच भी नहीं आ सकती इस घर। इस
इसीलिए तो कहते हैं हसब नसब देख के रिश्ते करने चाहिए। तौबा तौबा, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता। ठीक कह रही हो बेटा, ये सब जाहिल और गंवार लोगों का काम है। खाला अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं इस घर के भेदी को ढूंढ के रहूंगी जो ये सब हरकतें कर रहा है। ला ये तावीज़ आप मुझे दे दे, मैं इसे जला देती हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये लो, मगर देखो एहतियात से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या? ओह रियली? वकील साहब, आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा मेरा मसला हल करवा दिया। जी वकील साहब, हम लोग हक पर थे, बदयांती तो वो लोग कर रहे थे। जी जी इंशाल्लाह ताला, जरूर जरूर। जी जी, वो भी मिल गई मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर आके मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वकील साहब। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। फरजीन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, खाला अम्मी का चेहरा देखने वाला था। तावीज़ से तो ऐसे डरती है जैसे उनकी मौत का परवाना आया हो। वाह भाई वाह, मान गई तुम्हें। क्या आइडिया दिया था तुमने। मैंने कहा था ना आपा, अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। ये तो सिर्फ ट्रेलर है आपा, पूरी फिल्म में वहां आकर दिखाऊंगी। यहाँ आकर? क्या मतलब है तुम्हारा? भूल गई? आप ही ने तो कहा था कि घर में बोर होती हो तो कुछ दिनों मेरे पास आके रह जाओ। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। और इस बहाने तुम्हें रोहिल के करीब रहने का मौका भी मिलेगा, और तुम्हारी तरकीबों से मुझे। ठीक है, फिर मैं कल आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शर्मीन, क्या हो गया है आपको? आपने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। भैया एक फाइल रखी हुई थी, कहाँ गई? फाइल पीले कलर की तो नहीं हाँ थी? वही, कहाँ है? मैं समझी आपकी नहीं है, रोहिल की होगी। मैंने तो लाइबा को दी। क्या? ओह माय गॉड! तो औरतें जितनी भी चालाक हो जाए ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेवकूफी कर ही जाती हैं। आप इस तरह परेशान हो रहे जैसे उसमें कोई वसीयतनामा था। मैंने देखी थी वो फाइल, आड़े टेढ़े नक्शे बने हुए थे। शर्मीन, तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो आप ही मुझे बता देना कि उसमें कौन से खजाने का नक्शा था जो आपकी इतनी बुरी हालत हो रही है। शर्मीन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम किसी भी तरह से वो फाइल लाइबा से लेकर आओ और उसे प्लीज़ यही कहना कि वो तुम्हारी है, और उसे बिल्कुल शक नहीं होने देना कि मैं उस फाइल के लिए कितना बेचैन हूँ। प्लीज़ तुम अभी जाओ, तुम समझ रही हो ना? ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप इतना परेशान ना हो, लाती हूँ। ओके? जी आ जाए। क्या कर रही हो? भाभी आप? कुछ नहीं, बस ये रोहिल के कपड़े थोड़ा ठीक कर रही थी।
वो तुमसे एक काम था मुझे। जी बोलिए। मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी ना? हाँ, और वो फाइल काशिफ भाई की कोई बहुत अहम फाइल थी, मैंने उनको दे दी। और वैसे भी उसके लिए वो बहुत अरसे से परेशान थे और मैंने वो रोहिल के सामने ही दी है। अच्छा, तुमने वो फाइल काशिफ भाई को दे दी? क्यों? क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं भी बस यही कहने आई थी, वो सुहेल भी यही चाह रहे थे कि वो फाइल काशिफ भाई की थी तो उन्हें लौटानी थी, और अगर तुमने दे दी तो ये भी ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? आप बैठे ना। नहीं, मैं बाद में आऊँगी। हो बुआ, ना आप उसे जानती हैं और ना मैं जानती हूँ। न जाने वो कौन है। बस आप आइंदा उसे घर में मत घुसने दीजिएगा, और खुर्रम को भी उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, मैं कह तो रही हूँ, आप उसे दरवाजे से ही मना कर दीजिएगा। कह दीजिएगा कि खुर्रम अपनी नानी के रहने गया हुआ है, और उसको कतई अकेला मत छोड़िएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगी, आऊंगी मैं। ओके, खुदा हाफिज़। कौन है ये? कौन है? मुझसे और खुर्रम से क्या दिलचस्पी हो सकती है? कहीं ओह माय गॉड, रोहिल को मुझ पे। ये क्या फजूल चैनल देख रही हो? कोई म्यूजिक चैनल लगाओ ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूजिक चैनल फजूल है। ओके, अच्छा ये तो बताओ कि भाभी के साथ कैसी चल रही है? भाभियाँ कहो, क्योंकि इस घर में 2 भाभियाँ हैं। खैर, एक तो अपनी है, मैं तो दूसरी भाभी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी। फरजीन, तुम्हें लाइबा भाभी से इतनी जेलसी क्यों है? हर वक्त उनकी टो में लगी रहती हो। मुझे क्यों होने लगी तुम्हारी लाइबा भाभी से कोई जेलसी? मैं तो बस ये कह रही थी कि खैर खानदान की है, पता नहीं इस घर में एडजस्टमेंट कर पाए या नहीं। यू डोंट वरी, लाइबा भाभी इस घर में बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हैं। और रोहिल भाई बहुत ही मुतमईन और खुश हैं। हाँ, वो तो है। अब देखो रोहिल कब तक खुश और मुतमईन रहते हैं लाइबा से। मैंने तो लव मैरिज के एंड हमेशा ट्रेजेडी ही देखे हैं। प्लीज़ फरजीन, कम से कम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, बहुत बुरी बात है। है लड़की, तुम अभी तक नहीं गई? बड़ी अम्मा, रहने आई हूँ आपा के पास, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। चलो अच्छा है, कुछ दिन तो कहीं टिक के बैठोगी, बहन भी खुश हो जाएगी और गाड़ी को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। फरजीन, जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। बड़ी अम्मा को भी साथ ले आना। चले ना बड़ी अम्मा। हमें अभी भूख नहीं, मैं और रिदा बाद में खा लेंगे, तुम जाओ खा लो।
लाइबा एक मशवरा दूं? तुम्हें जब अपने आप को संवारना हुआ करे ना, तो तुम मेरी आंखों में झांक कर देख लिया करो। खामखा आईने को अपना रकीब ना बनाया करो। आपने फिर शायरी शुरू कर दी। तो क्यों ना करें शायरी? अभी हमारी शादी को सिर्फ 8 महीने तो हुए, लोग तो 50 साल के बाद ही करते हैं। रोहित, आज फिर से बड़ी अम्मी ने दबे अल्फाज में हमारे बच्चे की ख्वाहिश का इज़हार किया है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? बना दो उन्हें परदादी। हेलो, कौन? मम्मी?